श्री गणेशाय नमः। मौर मुगड़वंशी वाले की जय। कपिल देव जी का सांख्य योग ज्ञान देहूति से कहना। कपिल देव जी बोले कि हे देहूति, अब मैं सांख्य योग ज्ञान तुमसे कहता हूँ, चित्त लगाकर सुनो। पर तुम इस ज्ञान को बहुत अच्छा जानकर दूसरे किसी से मत कहना। यह ज्ञान जल्दी सब मनुष्यों को नहीं मिलता और संसारी व्यवहार तुम झूठा जानकर कभी सत्य मत समझना। कदाचित तुमको यह संदेह हो कि जब संसारी व्यवहार सब झूठा है तो संसार में जो यज्ञ व तप आदि धर्म व पाप की बात मनुष्य लोग करते हैं वे झूठी होगी। सो पाप व पुण्य की बात सत्य मानकर उसे झूठा कभी मत समझो। जिस तरह कोई मनुष्य किसी स्त्री से जागते समय मिलने की चाहना रखकर उसी ध्यान में सो जावे व स्वप्न में उसी स्त्री से भोग करके वीर्य उसका गिर पड़े, तो भोग करना उसका झूठा व वीर्य का गिरना सच्चा होता है। उसी तरह यह संसार झूठा होकर जो पाप व पुण्य मनुष्य लोग करते हैं उसके बदले सुख व दुख अवश्य भोगना पड़ता है। इस बात का एक इतिहास मैं कहता हूँ, सुनो। एक मनुष्य लकड़ी का बोझा वन से काटकर अपने सिर पर लिए हुए बेचने के वास्ते जाता था। जब वह धूप की गर्मी से राह में थक गया तब वृक्ष की छाया में बोझा अपने सिर से उतार के एक कुआं पर पानी पीने उपरांत बैठकर सुस्ताने लगा। उस समय उसने क्या देखा कि एक सवार घोड़ा दौड़ाए उस कुएं पर पानी पीने वास्ते चला आता है। उसे देखकर लकड़ी बेचने वाले ने मन में कहा कि हमको भी घोड़ा मिलता तो सवार होकर चलते। बोझा उठाने व पैदल चलने से पैर जलता है। इसी विचार में वह कुएं की जगत पर सो गया। स्वप्न में उसको घोड़ा मिला। जब वह उस पर सवार होकर कुदाने लगा तब घोड़े पर से गिर पड़ा। उसी स्वप्नावस्था में सोता हुआ वह उछला तो बीच कुएं के गिर पड़ा। वह कुएं में गिरने से हाथ व पैर उसका टूट गया। सो हे माता, उसको घोड़ा मिलना झूठा व कुएं में गिरने में चोट लगनी सत्य हुई। इसी तरह संसारी सुख झूठा समझो, पर मनुष्य को पाप करने से दंड अवश्य मिलता है। जब उस लकड़हारे को निकालने वास्ते लोगों ने उपाय किया तब उसने कुएं में से कहा, मैं बीच स्वप्न के घोड़े पर चढ़ा था। उसका यह फल पाया। जो लोग नित्य घोड़े पर चढ़ते हैं वह लोग न मालूम कैसे गहरे कुएं में गिरकर दंड पावेंगे। हे देहूति, जो मनुष्य संसार में सवारी, गहना व कपड़ा व स्त्री व मकान आदि सुख पाकर यह समझता है कि यह सब सुख मैं अपने पराक्रम व कमाई से भोग करता हूँ, वह परमेश्वर की दया व कृपा से वह सुख मिलना नहीं समझा। उसे अवश्य दुख भोगना पड़ेगा। वह जो मनुष्य उस सुख को परमेश्वर की इच्छा व दया से प्राप्त होना जानकर उसमें अधिक स्नेह नहीं रखता, वह अपने वर्ण व शरीर का धर्म समझकर उस द्रव्य के अहंकार में किसी जीव को दुख नहीं देता, उसे दंड नहीं मिलता। यह ज्ञान सुनकर देहूति बोली कि महाराज, आप कह गए हैं कि शरीर से उस आदि पुरुष को पृथक समझो, सो यह बड़ी कठिन बात है। आँख से देखे बिना उस पुरुष को प्रकृति से किस तरह बिलक जानूं? वह पुरुष शरीर से इस तरह मिलता है जिस तरह दूध में घी व अग्नि में प्रकाश रहता है। इसका हाल पृथक करके वर्णन कीजिए। यह वचन सुनकर कपिलदेव मुनि बोले कि हे माता, यह बात ज्ञान की राह व आँखों से भी देखकर विचार करना चाहिए। किस वास्ते कि जब मनुष्य मर जाता है तब हाथ व पाँव आदि सब इंद्रियां उसकी बनी रहती हैं, परंतु जब वह आत्म पुरुष परमेश्वर का चमत्कार शरीर से निकल जाता है तब उस तन से कुछ काम नहीं हो सकता। यह बात प्रत्यक्ष में आँखों से देखकर जानना चाहिए कि उस आत्म पुरुष के न रहने से यह हाल शरीर का हो जाता है। सो तुम यह गति मनुष्य की देख कर आत्मा पुरुष को शरीर से पृथक समझो।
वह जिस तरह वेश्या विषयी मनुष्यों के पास द्रव्य देखकर अनेक रंग से उसका धन व धर्म दोनों ले लेती है, उसी तरह से मेरी माया धर्मात्मा पुरुष के पास जाकर अनेक रंग से उसको छल देती है। पर जो लोग मेरे चरणों की शरण में रहते हैं उन पर उस माया का कुछ वश नहीं चलता। किस वास्ते की गंगा जी मेरे पाँव का धोवन है, उसमें स्नान करने से सब पाप मनुष्य के छूट कर मन उनका शुद्ध हो जाता है। वह जो लोग साक्षात मेरे चरणों का ध्यान अंतःकरण में रखते हैं वह लोग फिर संसारी माया मोह में नहीं फंसते। जिसने पारस पत्थर पाया वह कांच के झूठे नग पर चाहना नहीं रखता। वह संसार में सब इच्छा व कामना उसकी पूरी होकर मरने उपरांत परलोक का सुख मिलता है। जिस तरह बेटा के भोजन करने से बाप का पेट नहीं भरता, वह द्रव्य दूसरे के पास रखा हुआ समय पर काम नहीं आता। इसी तरह शरीर को आत्मा से अलग जाने बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता। वह जैसा ज्ञान जानने वाले जीवन मुक्त होते हैं। यह सब ज्ञान सुनकर देहूती बोली कि हे महाप्रभु, मैंने आपके ज्ञान सिखलाने के अनुसार आत्मा को प्रकृति से विलग समझा, पर तत्काल इस मन का संसारी जाल से विरक्त होना व नारायण जी के चरणों में ध्यान लगाना बहुत कठिन है। जिस दिन से तुम्हारे पिता तप करने वास्ते गए हैं उसी दिन से एक क्षण मुझे नहीं भूलकर मन मेरा उनके याद व ध्यान में लगा रहता है। कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे सहज में ज्ञान व मुक्ति प्राप्त हुए। यह बात सुनकर कपिल देव जी बोले कि हे माता, हम सहज राह भक्ति योग की तुमसे कहते हैं, सुनो। कदाचित कोई परमेश्वर के मिलने वास्ते मन अपना धीरे धीरे लगावे तो उसकी भी मुक्ति होती है। जिस तरह कोई मनुष्य इच्छा जाने जगन्नाथ जी या मथुरा या किसी दूसरे तीर्थ की करके घर से बाहर निकलकर एक एक पैर नित्य रास्ता चले तो भी वह एक दिन ठिकाने पर पहुंच जाता है। वह जो रास्ता न चले तो किस तरह पहुंचेगा। वह जब राह में चलते समय बटोही थक कर किसी से पूछे कि ठिकाना टीकने का कितनी दूर है, जो स्थान टीकने का निकट बतला देवे तो थकने पर भी उसे सामर्थ्य चलने की होकर ठिकाने पर पहुंच जाता है। वह जगह टिकने की दूर बतलावने से आगे न जाकर उसी जगह टिके रहता है। उसी तरह हम तुमसे कहते हैं कि भक्ति योग पूजा व पाठ व व्रत व नेम व परमेश्वर की कथा व कीर्तन सुनकर सहज रहा है। जो लोग चित्त लगाकर यह सब कर्म करे वह भी मुक्ति पा सकते हैं। पर पूजा कई प्रकार की होकर एक तामसी पूजा है जिससे यह प्रयोजन रखते हैं कि शत्रु मेरा मर जावे। वह अनेक मनुष्य वास्ते दिखलावने लोगों के देर तक माला फेर कर पूजा करते हैं, जिसके देखने से संसारी लोग हमारा विश्वास करें। दूसरी राष्ट्रीय पूजा है जिसमें नारायण जी के नाम पर मनुष्यों से कपड़ा व रुपया व मिठाई व सुगंधादिक लेकर उसको अपने खर्च में लाते हैं। वह मूर्ति सालग्राम व लक्ष्मी नारायण जी वास्ते प्राप्त होने संसारी सुख के पूजाते हैं। वह दूसरों के घर जो ठाकुर व सालग्राम होते हैं उनसे भक्ति व प्रीति नहीं रखते। वह तीसरी सात्विकी भक्ति व पूजा मुक्ति होने चाहने वास्ते करते हैं। चौथी निर्गुण पूजा वह है जिसमें मुक्ति भी इच्छा न रखे, जो यज्ञ व पूजा व दान व व्रत आदि शुभ कर्म करे सब परमेश्वर के नाम पर अर्पण कर दे। वह उसके बदले में कोई कामना न चाहे और मेरी कथा व कीर्तन सुनते समय करुणा के स्थान पर रो देवे व हर्ष की जगह प्रसन्न होकर मेरे ध्यान में मग्न रहे। उन भक्तों से मैं बहुत लज्जित रहकर यह विचार करता हूँ कि कौन सी वस्तु तुम्हें दूँ जिसमें वह मुझसे प्रसन्न होवे और मैं उस सेवा के बदले उऋण हो जाऊँ। इस तरह के भक्त मेरे जीवन मुक्त है। वह चारों वर्ण में ब्राह्मण वेद पढ़ा हुआ मुझे बहुत प्यारा मालूम होता है, पर जो ब्राह्मण परमेश्वर में प्रीति नहीं रखता उस ब्राह्मण से मैं शूद्र हरिभक्त व साधु लक्षणों को अधिक प्यार करता हूँ।
सो हे माता, तुम मेरी चरणों का ध्यान लगाकर नारायण नाम का स्मरण करो, भवसागर पार उतर कर आवागमन से छूट जाओगी। और जो कोई परमेश्वर की भक्ति व पूजा से विमुख रहकर उसका नाम कभी नहीं लेते, वह मरने उपरांत बहुत दिनों तक नरक में दुख पाकर बीच योनि पशु आदि के जन्म पाता है। वह बहुत दिन उस योनि में रहकर फिर मनुष्य का तन उसे मिलता है। हे माता, परमेश्वर की भक्ति व ज्ञान प्राप्त होने व भवसागर पार उतरने वास्ते केवल मनुष्य का चोला है। जिसने इस तन में परमेश्वर को नहीं जाना, वह पीछे बहुत पछताता है। कपिल देव जी का देहूति से मनुष्य की उत्पत्ति कहना, जिस दिन से गर्भ में आनकर फिर मरता है। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देहूति ने कहा कि महाराज, जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख है, उनका मरने उपरांत क्या हाल होगा। कपिल देव जी बोले कि हे माता, संसारी लोग कुल परिवार व घर द्रव्य के जाल में फंसकर आयुर्दा अपनी व्यर्थ नष्ट करते हैं। वह मनुष्य तरुणाई में कमाई करके जिन लोगों को खिलाता है, बुढ़ाई समय वही लोग शत्रु होकर उसे दुख देते हैं। सो में हाल उत्पत्ति होने मनुष्य का जन्म से मरण तक तुमसे कहता हूँ, सुनो। रोज स्त्री को परमेश्वर की कृपा से गर्भ रहना होता है। उस दिन भोग करने से के समय स्त्री व पुरुष दोनों का वीर्य मिलकर खोलता है। 5वें दिन उसमें से बुल्ले के समान उठकर 10वें दिन बेर के समान गांठी बंधी जाती है। 15वें दिन वह गांठी मांस का पिंड होकर कुछ गोला सा लंबा हो जाता है। 1 महीने में हाथ व पैर व सिर का चिन्ह बनता है। वह 2 महीने में अंगुलियां व 3 महीने में चमड़ा व हड्डी व 4 महीने में शरीर पर रोएं व आँख कान आदि सब इंद्रियों के आकार बन जाते हैं। वह 5वें महीने नारायण जी की कृपा से जीवात्मा का प्रकाश उसमें होकर उसको भूख व प्यास लगती है। वह 6वें महीने में सिर नीचे व पैर ऊपर रहने के कारण से मन उसका घबराता है। वह 7वें महीने में उसको अपने कई जन्म व 8वें महीने में 100 जन्म पीछे का हाल याद होकर ज्ञान प्राप्त होने से वह मालूम करता है कि पिछले जन्मों में हमने ऐसा कर्म करने से वैसा दुख व सुख पाया था। यह बात समझकर वह परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनती करता है, महाराज, मैंने पिछले जन्म संसारी सुख व विलास व स्त्री व पुत्र के मोह में फंसे रहने से नष्ट होकर जन्म व मरण से छुट्टी नहीं पाया। वह संत व महात्मा से सत्संग नहीं किया, इसलिए उल्टा लटक कर दुख पाता हूँ। इस समय मेरे ऊपर सहायता व कृपा करके इस नरक कुंड से मुझे बाहर निकालिए। सो अब मैं तन व मन से बीच तप व सेवा तुम्हारी में तत्पर रहूँगा, पर ऐसी दया कीजिए कि जिसमें यह ज्ञान मुझे न भूले। वह बीच संसार के ऐसा काम करूँ जिसमें जन्म व मरण से छूट जाऊँ। जब 9वां या 10वां महीना हुआ तब वायु, जिसे प्रसूत कहते हैं, जोर करके उसको बाहर गिरा देती है। वह बीज गर्भ की कन्या बाएं तरफ, वह पुत्र दाहिने कोख में रहकर जब पृथ्वी पर बाहर गिर के रोता है, तब परमेश्वर की माया से पहले जन्मों का ज्ञान उसे भूलकर याद नहीं रहता। सो वह बालक छोटी अवस्था में भूख व प्यास लगने से दुख पाकर सिवाय रोने के बोल नहीं सकता। वह बिछोने पर मल व मूत्र करने से जब तक कोई उसको नहीं उठाता, तब तक उसी में पड़ा रहकर कष्ट पाता है। वह माता व पिता उसके मल व मूत्र को लत्ता या पानी से पोंछने व धोने उपरांत उसे गोद में लेकर प्रसन्न होते हैं। जब वह अवस्था से सयाना होकर 5 वर्ष का होता है, तब उसके माता व पिता विद्या सीखने वास्ते गुरु को सौंप देते हैं। वहाँ भी विद्या सीखने में मार पीट खाने से दुख पाकर अपनी इच्छापूर्वक खेलने नहीं पाता। जब 16 वर्ष की अवस्था में तरुण होकर अच्छा अच्छा गहना व कपड़ा पहनता है, तब अभिमान से काम व क्रोध व मोह में फंसकर अपने बराबर दूसरे किसी को नहीं समझता। कदाचित दरिद्री व कंगाल हुआ तो दूसरे को
अच्छा गहना व कपड़ा पहनने व उत्तम पदार्थ खाते देखकर डाह की राह से सोच करता है। वह विवाह होने उपरांत स्त्री व घर में आने से बीच चिंता कमाने व खोने के दिन रात विकल रहकर जन्म अपना व्यर्थ गंवाता है। वह जो मनुष्य पहले जन्म में कुछ दान व धर्म नहीं किए रहता, वह मनुष्य अधिक कंगाल होकर आठों पहर पेट भरने वास्ते चिंता व दुख उठाता है। जब लड़के वाले उत्पन्न होते हैं तब उनकी प्रीति में फंसकर अनेक तरह झूठ सत्य बोलने से कमाई करके उनको पालन करता है। वह जब तक सामर्थ्य रहती है तब तक स्त्री व लड़कों को अपना समझकर उनको पालन करने वास्ते अपने प्राण पर सब तरह का दुख उठाता है और अपने कुल व परिवार में किसी मनुष्य के मरने से इतना रोता है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वह अपनी स्त्री के वश में रहकर माता व पिता को कठोर वचन कहने से दुख देता है। वह परलोक का डर नहीं रखता। वह जैसा मनुष्य स्त्री के मोह में फंसकर नष्ट होता है, वैसा दूसरी राह उसे परलोक बिगाड़ने वास्ते नहीं है। अहिविष तो काटे चढ़े यह चितवत चढ़ी जाए, ज्ञान ध्यान अरु धर्म को जरा मूल से खाए। नारी पराई स्वप्न में भोगत अति सुख पाए, धर्म रु काम गंवाए के आप रहे खिसियाए। इसलिए जो मनुष्य अपना भला चाहे तो स्त्री के स्नेह में न फंसे। सो हे माता, तुम भी स्त्री हो, मेरे कहने से बुरा मत मानना। धर्मशास्त्र के अनुसार यह ज्ञान तुमसे कहता हूँ, और जब तरुणाई बीतकर बुढ़ाई आती है तब आँखों से कम देखकर कानों से सुनाई नहीं देता। वह सामर्थ्य कमाई करने की नहीं रहती, तब घर में पड़ा हुआ लंबी लंबी श्वास लेकर पछताता व कहता है कि अब मैं अपने लड़कों को किस तरह पालन करूँगा। और जो कंगाल या दरिद्र हुआ तो वह उस समय खाने व पहनने बिना बहुत दुख पाता है। वह जिसके बेटे तरुण कमाई करने वाले हुए, वह लोग अपनी स्त्री समेत उस बूढ़े को शत्रु के समान समझते हैं। उस अवस्था में जब वह बूढ़ा अपने टहल व काम को किसी से कुछ कहता है, तब उसके घुड़क के दुर्वचन कहते हैं। उस समय वह मन में बड़ा खेद करके कहता है कि देखो, अब मैं बूढ़ा होकर कमाने योग्य नहीं रहा। इसी वास्ते यह लोग जिनको जन्म भर मैंने पालन किया, मुझे बेआदर जानकर खाने पीने की सुधि भी समय पर नहीं लेते। जिस तरह बैल अब बूढ़ा होकर बोझ उठाने की सामर्थ्य नहीं रखता, तब बनिए लोग नाथ उसकी काटकर वन में छोड़ आते हैं। सिंग झड़े अरु खुर घिसे, पीठ न बोझा लेत, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांधी भूस दे। हे माता, उस समय वह बूढ़ा यह सब दुख देख कर परमेश्वर से अपनी मृत्यु मांगता है, पर आयुर्धा संपूर्ण होने बिना मृत्यु नहीं आती। वह उसके बेटा व पतोहू पहले आप भोजन करके पीछे से भिक्षुकों की तरह कुछ उसको भी खाने वास्ते दे देते हैं। जब बुढ़ाई समय कुछ रोगादिक उसे होता है, तब कोई मनुष्य घरवाला उसकी सेवा न करके 2 घड़ी उसके पास बैठने का भी साथी नहीं होता। वह बेचारा अकेला पड़ा रहकर जब किसी को भोजन व पानी मांगने वास्ते बुलाता है, तब जानबूझकर चुप हो जाता है। वह उसकी बात का उत्तर न देकर दुर्वचन उसे कहते हैं। यह सब कष्ट व दुख उठाकर जब उसके मरने का काल निकट पहुँचता है, तब कफ व पित्त व वात से गला उसका बंद होकर शुद्ध श्वास भी नहीं निकलती। उस समय अधर्म व पाप करने वाले को यमदूत कहते हैं कि जिनके लिए तेने यह सब पाप बटोरा था, उनको अब अपनी रक्षा करने वास्ते बुलाओ। जब वह बोल बंद हो जाने से उसका उत्तर देने व किसी को बुला नहीं सकता, तब अपनी करनी याद करके आँखों से सबको देखकर रो देता है। जब यमदूत अपना भयानक रूप दिखाकर धमकाते हैं, तब उनके डर से
उसका मल व मूत्र निकल जाता है। वह सिवाय उसके दूसरे को वह दूत दिखलाई नहीं देते। उस समय कुल परिवार वाले अपनी झूठी प्रीत जग में दिखलाने वास्ते प्रकट करके रोते हैं, इसलिए मन उसका और अधिक घबराता है। वह उस रोने व पीटने के शब्द में यमदूत उसे और बहुत दुख देते हैं। उस समय परमेश्वर का नाम व कथा व कीर्तन उसको सुनाना, वह गंगाजल व तुलसी व शालिग्राम जी का चरणामृत उसके मुख में डालना, वह धूर चरण साधु व वैष्णव की उसके शरीर पर लगाना उचित है। सो किसी से नहीं बन पड़ता, केवल जाल व मक्र का रोना जानते हैं। और मुगड़बंसी वाले की जय।